Jai Hind. In this lecture, we will learn design of synchronous 3-bit up-down counter using JK flip-flop. तो class B have to design 3-bit up-down counter. तो simply B have 3 bits. तो total possible states should be 8 from 00 to 111. This is a state diagram for 3-bit up-down counter. At a time, counter will work as a up counter or down counter. How B can differentiate it? Simply B can differentiate it with mode input M. अगर मोड इनपुट में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं या सिंपली मोड इनपुट में अगर हम लॉजिक 1 मेंटेन रखते हैं तो उस केस में जो काउंटर होगा वो एज ए अप काउंटर ऑपरेट करेगा। जैसे इस केस में प्रेजेंट स्टेट है 000, मोड की वैल्यू 1 रखनी है तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 001। इसी तरह से जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे मोड की वैल्यू है 1, नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 010। अगेन नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे मोड की वैल्यू है 1, नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 011। तो सिंपली जो काउंटर होगा वो एज ए अप काउंटर ऑपरेट करेगा। इसी तरह से अगर मोड में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं या सिंपली मोड में लॉजिक 0 लेवल मेंटेन रखते हैं तो उस केस में जो काउंटर होगा वो एज ए डाउन काउंटर ऑपरेट करेगा। प्रेजेंट स्टेट है 00, मोड में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 111। अगेन जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे मोड की वैल्यू है 0 तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 110। अगेन मोड में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 101। अगेन नेक्स्ट क्लॉक के लिए नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 100। तो सिंपली जो काउंटर है वो एज ए डाउन काउंटर ऑपरेट करेगा। तो विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर? मोड इज ए डिसाइडिंग फैक्टर। अगर मोड इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो काउंटर होगा वो एज ए अप काउंटर ऑपरेट करेगा, और जैसे ही मोड में लॉजिक 0 लेवल मेंटेन रखते हैं तो उस केस में जो काउंटर होगा वो एज ए डाउन काउंटर ऑपरेट करेगा। In the second step, select the type of flip-flops and draw the excitation table. अब क्लास ये जो काउंटर है इसको हमने JK flip-flop की हेल्प से बनाना है, तो सिंपली B will use JK flip-flop. This is a state table. अब state table में कौन सी एंट्री लिखेंगे? This is a present state. अब क्लास एट ए टाइम अगर मैं किसी स्टेट को देखता हूं तो हमें 3-बिट काउंटर बनाना है। तो ये जो 0 है दिस इज ए Q3, ये जो 1 है दिस इज ए Q2 और ये जो 0 है दिस इज ए Q1। तो सिंपली Q3 Q2 Q1। अगेन मोड। अब मोड क्यों लिखा? अगर मोड की वैल्यू 1 होगी तो अप काउंटर ऑपरेट करेगा, अगर मोड की वैल्यू 0 होगी तो डाउन काउंटर ऑपरेट करेगा। तो सिंपली दिस इज ए 4th इनपुट। तो इन एक्चुअल देयर आर 4 इनपुट्स Q3 Q2 Q1 which represent present state, and this is a mode. For 4 inputs, how many possible combination in binary? 16 from 000 to 1111. For example, this is a present state 010। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करते हैं तो उस केस में अगर हमें नेक्स्ट स्टेट 011 मिलती है तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस। अब क्लास इस टेबल में एंट्री किस तरह से करनी है? अगर प्रेजेंट स्टेट है 000 डेट इज दिस वन, अगर मोड में लॉजिक 0 अप्लाई करते तब सिंपली इट विल एक्ट एज ए डाउन काउंटर। नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 111। इसी तरह से अगर मोड में लॉजिक 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 001 डेट इज 001। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट 001 होती डेट इज दिस वन 001, अगर मोड में लॉजिक 0 अप्लाई करते तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट 000 मिलनी थी डेट इज दिस वन। इसी तरह से अगर लॉजिक 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 010 डेट इज दिस वन। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट 010 होती डेट इज दिस वन, अगर मोड में लॉजिक 0 अप्लाई करते तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट 001 मिलनी थी डेट इज 001। इसी तरह से अगर लॉजिक 1 अप्लाई करते तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट जो मिलनी थी वो 011 मिलनी थी 011। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट 011 होती डेट इज दिस वन,
अगर मोड में लॉजिक 0 अप्लाई करते तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 0 1 0 इसी तरह से अगर मोड की वैल्यू लॉजिक 1 होती तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 1 0 0 डेट इज दिस वन। इसी तरह से आप आगे टेबल कंप्लीट करोगे। Class, this is a present state, this is a mode, this is a next state, and these are the required excitation inputs value for JK flip flops. अब क्लास यहां पर हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। दीज आर द आउटपुट ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप्स Q3, Q2 एंड Q1। तो सिंपली बी विल यूज 3 JK फ्लिप फ्लॉप J3 K3, J2 K2, J1 K1। Q3 is the output of J3 and K3 flip flop. In same way, Q2 is the output of J2 and K2 flip flop. In same way, Q1 is the output of J1 and K1 flip flop. Now I will write the values for JK flip flop inputs. I will use excitation table of JK flip flop. This is the excitation table of JK flip flop. अगर present state 0 है, next state हमें 0 चाहिए, तो उस केस में JK में present input 0 don't care अप्लाई करेंगे। अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए, तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे। फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और जो नेक्स्ट स्टेट है हमें 0 चाहिए, तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, जेके में प्रेजेंट इनपुट 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, 0 डोंट केयर। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, 0 डोंट केयर। प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, जेके में प्रेजेंट इनपुट 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, डेट इज जेके में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे। क्लास अब हम सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट इनपुट्स लिखेंगे। दिस इज द आउटपुट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो जेके में प्रेजेंट इनपुट 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, जेके में प्रेजेंट इनपुट 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो उस केस में 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट 1 डोंट केयर अप्लाई करोगे। इसी तरह से आगे आपने टेबल कंप्लीट करना है। नाउ वी विल राइट प्रेजेंट इनपुट फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप। फॉर J1 एंड K1 फ्लिप फ्लॉप, Q1 इज द आउटपुट। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो उस केस में प्रेजेंट इनपुट्स 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए, तो सिंपली जेके में प्रेजेंट इनपुट्स 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, जेके में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आगे आप टेबल कंप्लीट करोगे। नाउ क्लास बी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर J3 K3, J2 K2 एंड J1 एंड K1 इनपुट्स। B will use K map. First I will write logical expression for J3 and K3. These are the 4 inputs. These are the decimal values for corresponding these 4 binary inputs. First I will write logical expression for J3. Now class B will use 4 variable K map. Here B have 4 inputs Q3, Q1 and M. Here B have to write Q3 and Q2. Here we have to write Q1 and M. अब क्लास जिन डेसिमल इनपुट्स के लिए J3 में मुझे आउटपुट 1 या फिर डोंट केयर मिल रहा है, उसकी वैल्यू को मुझे टेबल में फिल कर लेना है। ऑलरेडी मैं वैल्यू फिल कर चुका हूं। अब के मैप में 1 के लिए मैं लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करूंगा। ये 1 इस डोंट केयर के साथ मिलके पेयर बनाएगा। इसी तरह से ये 1 इस डोंट केयर के साथ मिलके पेयर बनाएगा। पहले मैं इस पेयर के लिए आंसर लिखूंगा। इस पेयर के लिए 1 1 कांस्टेंट है, डेट इज Q2। इसी तरह से इस पेयर के लिए 1 1 को लिखेंगे Q1 M प्लस। इसी तरह से फॉर दिस पेयर
0 0 कांस्टेंट है, डेट इज Q2 बार। तरह से इस पेयर के लिए Q1 M की वैल्यू है 0 0 0 0 को लिखेंगे Q1 बार M बार। दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर J3। नाउ आई विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K3। ऑलरेडी मैं वैल्यू पहले लिख चुका हूं। For these inputs, for these decimal inputs, I am getting output 1 और don't care at K3। इस 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या होगा? सिंपली ये पेयर बनाएगा। इसी तरह से क्लास ये जो 1 है इस डोंट केयर के साथ मिलके पेयर बनाएगा। पहले इसके लिए आंसर लिखेंगे। इस पेयर में 0 से 1 एक बिट का चेंज है, इसको आंसर में नहीं लिखेंगे। 1 1 कांस्टेंट है, 1 1 को लिखेंगे Q2। अगेन इस पेयर के लिए 1 0 को लिखेंगे Q1 एंड M बार, प्लस फॉर दिस पेयर 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज Q2 बार। अगेन इस पेयर के लिए 0 0 को लिखेंगे Q1 बार M बार। So this is a logical expression for K3. Now I will write minimized expression for J2. For J2, for decimal input 0, 3, 8 and 11, I am getting output 1. For 0, 3, 8 and 11 decimal inputs, I am getting output 1. और जिन इनपुट्स के लिए आउटपुट डोंट केयर्स मिल रही है, तो उन इनपुट्स के लिए आउटपुट डोंट केयर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पर फिल कर ली है। अब क्लास 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे। ये 2 1 इन 2 डोंट केयर के साथ मिलके क्वाड बनाएंगे। इसी तरह से ये जो 2 1 है ये 2 डोंट केयर के साथ मिलके क्वाड बनाएंगे। इस क्वाड के लिए आंसर लिखेंगे। तो इस क्वाड के लिए 0 0 को लिखेंगे Q1 बार M बार, प्लस इस क्वाड के लिए 1 1 के लिए लिखेंगे Q1 एंड M। Now I will write minimized logical expression for K2। ऑलरेडी मैं वैल्यू यहां पर भर चुका हूं। अब ये 2 1 है, इन 2 डोंट केयर के साथ मिलकर क्वाड बनाएंगे। इसी तरह से ये जो 2 1 है ये क्वाड बनाएंगे। पहले इस क्वाड के लिए आंसर लिखते हैं। इस क्वाड के लिए 0 0 को लिखेंगे Q1 बार M बार, प्लस इस क्वाड के लिए आंसर लिखेंगे क्लास ये दिस इज 1 1, दिस इज 1 0। 1 1 को कैसे लिखेंगे? Q1 M। तो दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K2। अब क्लास आप देखो J2 और K2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन सेम है। J1 और K1 के लिए आप लॉजिकल एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो। अब J1 में देखो, J1 में कहीं भी आउटपुट 0 नहीं मिल रही है, आउटपुट 1 या फिर डोंट केयर मिल रही है। के मैप में हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। तो सिंपली यहां पर 16 सेल हैं, तो उस केस में लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप हेक्स बनेगा। और डायरेक्टली आंसर हम कैसे लिखेंगे? J1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से K1 में कहीं भी आउटपुट 0 नहीं मिल रही है, तो सिंपली के मैप में क्या बनेगा? सिंपली एक हेक्स बनेगा। तो K1 इज इक्वल टू 1। नाउ आई विल इंप्लीमेंट लॉजिकल कनेक्शन। दीज आर द लॉजिकल एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं यहां पर। अब क्लास दिस इज ए फर्स्ट JK फ्लिप फ्लॉप, दिस इज ए सेकंड एंड दिस इज ए थर्ड। अब क्लास यहां पर पहले मैंने J3 और K3 को लिखा है। वो मैंने पहले क्यों लिखा है? यहां पर क्या दिया हुआ था? Q3 एंड Q3 प्लस, डेट इज J3 एंड K3। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को मैंने J3 एंड K3 लिखा है, सेकंड को J2 एंड K2, थर्ड को J1 एंड K1। अब क्लास जरूरी नहीं है आपको यही ऑर्डर लेना है। ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप J3 और K3 है, इसको आप यहां भी लिख सकते हो। सेकंड फ्लिप फ्लॉप यही सेम रहेगा, और जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है J1 और K1 वो यहां पर आ जाएगा। मतलब आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। इन द केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन, जहां पर आपको कोई सीक्वेंस दी है जो आपको कैलकुलेट करनी है, डेट इज 0 से 4 जाना है, 4 से 7 जाना है, 7 से 8 जाना है, या फिर
अप या फिर डाउन काउंटर डिजाइन करना है, उस केस में आप फ्लिप फ्लॉप का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। इस केस में J3 और K3 को मैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एज्यूम कर रहा हूं, इसको आप यहां भी लिख सकते हो। उस केस में ये जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट में आ जाएगा। अब क्लास कनेक्शन कंप्लीट करने हैं। J3 का लॉजिकल एक्सप्रेशन है दिस वन। अब क्लास डायरेक्टली इन इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा, तो इन इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है। डायरेक्टली इसको मैंने ऐसे लिख लिया है। अब यहां पर डायरेक्टली मैंने इनपुट्स को लिख लिया है। अब क्लास यहां पर है Q2 बार, इसका क्या मतलब है, ये कनेक्शन यहां से आया होगा। अगेन आगे है Q1 बार, दैट इज यहां से आउटपुट ली होगी और यहां पर अप्लाई किया होगा। अगर मैं इस तरह से कनेक्शन बनाता हूं तो उस केस में डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। अगेन यहां पर आउटपुट मिलेगी जो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसी तरह से यहां पर जो आउटपुट मिलेगी जो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में और ऑपरेशन है, और गेट में दोनों आउटपुट्स को अप्लाई किया। अब जहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो दोनों इनपुट J3 और K3 में अप्लाई करनी है। J3 और K3 का लॉजिकल एक्सप्रेशन सेम है। इसी तरह से J2 और K2 का दोनों का लॉजिकल एक्सप्रेशन सेम है, इसको डायरेक्टली मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया हुआ है। अगेन J1 और K1 में लगातार इनपुट 1 अप्लाई करना है। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस काउंटर एट ए सेम टाइम, तीनों फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे, तो दिस इज ए क्लॉक। एट ए सेम टाइम यू हैव टू अप्लाई सेम क्लॉक इन ऑल फ्लिप फ्लॉप। अब क्लास दिस इज मोड इनपुट। अगर M में हम लॉजिक 1 लगातार मेंटेन करते हैं तो उस केस में ये जो काउंटर है इट विल वर्क एज ए अप काउंटर। इसी तरह से अगर M में लॉजिक 0 हम लगातार मेंटेन करते हैं, उस केस में ये जो काउंटर होगा इट विल एक्ट एज ए डाउन काउंटर।